नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव से पहले देश का सियासी माहौल गर्मा गया है और चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। जी हां, पीएम मोदी का ये 43वां वाराणसी का दौरा है, जिसके जरिए विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब मिला है। जिस तरीके से देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे, लेकिन रात को ही बनारस की सड़कों पर वो निकल पड़े वहां का निरीक्षण करने के लिए, और उनके साथ थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो साथ साथ पीएम मोदी के चल रहे थे। और इसके साथ ही एक गाड़ी में दोनों नेता बैठे हुए नजर आए। जी हां, जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उसी गाड़ी में पीछे की सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। और जैसे ही बनारस की जनता ने इन दोनों दिग्गज नेताओं को एक गाड़ी में बैठे हुए देखा, तो हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों की गूंज जो है वो बनारस की सड़कों पर दिखाई दी, जब ये 27 किलोमीटर लंबा रोड शो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया और हाईवे पर इन दोनों नेताओं ने निरीक्षण किया है। तो ये अपने आप में एक बेहद अलग और कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तस्वीर एक तरीके से देखने को मिली है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से जिस तरीके का हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बोला जाता है इन दोनों नेताओं को लेकर खास तौर पर, लेकिन अब ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी संगठित है और किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वहां पर आज बनारस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। और अपने संबोधन के जरिए पीएम मोदी ने यह साफ तौर पर कहा कि महादेव के आशीर्वाद से काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। यह बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब मैंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी थी, तभी मैंने ये घोषणा कर दी थी कि किस तरीके से विकास की एक नई इबारत जो है वो काशी में लिखी जाएगी, और आज काशी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो बीएचयू में ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है, और किस तरीके से बीएचयू के जो छात्र हैं उन्हें प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, किस तरीके से छात्रों के साथ वो हंसी मजाक भी करते नजर आए। सुनिए। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे। यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था। जहां संस्कृति के स्रोत भी थे, साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी। इसलिए आप देखिए, भारत ने जितने भी नए विचार दिए,
नए विज्ञान दिए, उनका संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र से है। काशी का उदाहरण हमारे सामने है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज, इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। तो आपको याद होगा कि हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो भी वाराणसी गए थे और वाराणसी जाकर उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की थी उत्तर प्रदेश को लेकर और खास तौर पर वाराणसी के युवाओं को लेकर, राहुल गांधी ने ये कहा था कि वाराणसी के युवा नशेड़ी हैं, नशे में उनका भविष्य है। इस तरीके की बातें जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी और सवाल ये उठे थे कि राहुल गांधी क्या जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वाराणसी जो है वो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को टारगेट करने के लिए वाराणसी के युवाओं का अपमान, वहां के लोगों का अपमान राहुल गांधी ने किया है। लेकिन उसके ठीक बाद अब पीएम मोदी जो हैं वो बनारस पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा है, जहां पर वो देर रात बनारस पहुंचे और वहां पर सड़कों पर उनके स्वागत में हुजूम उमड़ा हुआ था। उनका स्वागत ना सिर्फ फूल बरसाकर किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ बनारस की जनता ने पीएम मोदी का स्वागत किया है और आधी रात को ही निरीक्षण करने के लिए पीएम मोदी सड़क पर निकल पड़े। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे, न सिर्फ उनकी कार में बल्कि उसके बाद जब वो देर रात करीब 11 बजे वाराणसी में शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग पर निरीक्षण उन्होंने किया और हाईवे पर ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई हैं। तमाम बीजेपी के नेता इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात पीएम मोदी के इस दौरे की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि काशी और उत्तर प्रदेश की जनता को 13,202 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पीएम मोदी देर रात वाराणसी पहुंचे हैं और ये 43वीं बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सांसद के तौर पर पीएम मोदी ने वहां पर किस तरीके से 43वीं बार जो है ये दौरा किया है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जिस तरीके से दिन रात
साथ कार्य करते हैं, जो उनकी एनर्जी है, जिस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं। पूरे दिन वो गुजरात में थे, वहां पर उन्होंने रोड शो किया, वहां पर उन्होंने तमाम विकास परियोजनाओं की नींव रखी, वहां पर जनता से वो रूबरू हुए। लेकिन देर रात वो वाराणसी भी पहुंच गए और यही वजह है कि पीएम मोदी के इस दौरे की तारीफ हर कोई कर रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी दिन रात जो है वो कार्य कर रहे हैं, इतने ज्यादा एक्टिव हैं, इतने ज्यादा एनर्जेटिक हैं। ये तमाम बातें जो है प्रदेश और साथ ही देश की जनता की ओर से कही जा रही है। लेकिन अब पीएम मोदी 2 दिवसीय ये उनका बनारस का दौरा होगा, जहां पर 13,202 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ बीएचयू में तमाम मेधावी छात्रों को सम्मानित भी पीएम मोदी ने किया है। इसी के साथ बीएचयू के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं वो भी पीएम मोदी ने देखी है। और हमने देखा है कि पीएम मोदी जब बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो उनकी सराहना किए बिना वो नहीं रहते हैं, उनका प्यार किए बिना वो नहीं रहते हैं। और वही तस्वीरें जो है बनारस में भी देखने को मिल रही है, जहां बनारस की जनता ने दिल खोलकर अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। लेकिन इसी के साथ विपक्ष को एक मुंहतोड़ जवाब जो कहीं ना कहीं निशाना साधता आया है पीएम मोदी और योगी को लेकर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक ही गाड़ी में एक साथ पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर जनता को ये तस्वीरें सबसे ज्यादा पसंद आ रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को, और लगातार इन तस्वीरों की तारीफ हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र जी, राज्य सरकार के मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विद्वज्जन, प्रतिभागी साथियों, देवी और सज्जनों, आप सब परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। महामना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद
फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों की भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ तो होंगे जो 4 पे आके अटके होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया है। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है, उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशी वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण है। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर, चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया की योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसद
फोटोग्राफी प्रतियोगिता की गैलरी देख रहा था। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है, ये आप सभी ने साक्षात देखा है। मैं सही बोल रहा हूं ना? तो आप बताएं तो पता चले भाई, सचमुच में जो कह रहा हूं सही है? बदला है, संतोष है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो पहले वाली काशी देखी ही नहीं होगी। उनको तो आम बात बढ़िया काशी दिख रही होगी। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है और यही काशी के लोगों का सम्मान है। यही महादेव की कृपा की ताकत है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए